BCCI's net worth is 18,760 crore. It is 28% higher than second, that is Cricket Australia 658 करोड़. तो भाईजान 18,700 करोड़ BCCI की. अगर आप चाहे बीसीसीआई टुडे जस्ट सेज कि ठीक है हम तो अपनी अलग लीग करा रहे हैं, जाओ आप अपना वर्ल्ड कप अलग कराते हैं, तो क्या कर लेगा आईसीसी उनका? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ऐसा है कि अगर बीसीसीआई ने कहा सबको कहा कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, तो कौन सा क्रिकेट बोर्ड मना करेगा या कौन सा प्लेयर मना करेगा? ऑफ बीसीसीआई या अचानक से, देखिए हमें पता है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड है, बट ये मतलब क्या अचानक से क्यों पैसा 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 हो रहा है इतना? 18,000 करोड़ इंडियन रुपी, 18,700 कुछ का जो आपने बताया इंडियन बोर्ड करोड़ों में, यानी दिस इज टू मच. उनके नजदीक तो सर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, वो भी सैकड़ों में है, ये हजारों में वाहिद क्रिकेट. 2.6 यानी हर दिन इंडिया अगले 30 दिन तक मार फेंका और हर दिन $2.2 मिलियन इंडिया बना के देगा साउथ अफ्रीका को, सिर्फ अपनी प्रेजेंस का. तो यानी जो साउथ अफ्रीका इस टूर से कमाएगा पैसे, वो उनके 3 सालों के लॉस को भी वाइप आउट कर देगा और उनको प्रॉफिट में ले आएगा. जो सेकंड रिचेस्ट बोर्ड है वो 28 गुना गरीब है उनसे, 28 गुना, 28 टाइम्स पुअर देन व्हाट. नंबर 1 BCCI 18,760 करोड़ इंडियन रुपीस. नंबर 2 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 658 करोड़. नंबर 3 ECB 492 करोड़. नंबर 4 PCB 458 करोड़. वर्थ की आज बात हो गई कि 18,000 करोड़ बीसीसीआई की अपनी नेटवर्थ है. और आपको पता है सेकंड बेस्ट कौन है? 628 मिलियन के साथ, नॉट करोड़. जो इंडिया का अमाउंट बन रहा है 18,000 करोड़, 1,000 करोड़ 1 बिलियन बनता है, तो तकरीबन 1.8 बिलियन INR की हम बात कर रहे हैं. बल्कि नहीं, उससे भी ज्यादा बिलियन है, तो 2.25 बिलियन तो यूरो डॉलर में बनते हैं. और जो नेक्स्ट है ना, दैट इज 79 मिलियन डॉलर्स में अगर बात करें, वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका, which is 28 times higher than the second richest board in the world. So that is why India is important. और इसी वजह से हम वो बात कहते हैं ना कि why जेशा is so important, क्यों इंडिया की चलती है आईसीसी के सामने, क्यों हर चीज पे वो चुप हो जाते हैं, हर चीज के ऊपर वो हो जाते हैं. वो एक्चुअली इस वजह से होते हैं, बिकॉज देखो हकीकत है, क्रिकेट अब पूरी दुनिया के अंदर ना इंडस्ट्री बन चुकी है. क्रिकेट को अब कोई नेशनलिज्म के टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर. इंडिया वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है पूरी दुनिया में जो कि अब अपनी क्रिकेट को कोई भी रंग पहना दे, कोई भी रंग दे दे, वो पेट्रियोटिज्म का रंग दे दे, वो नेशनलिज्म का रंग दे दे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. 18,000 करोड़. जो सेकंड रिचेस्ट बोर्ड है वो 28 गुना गरीब है उनसे, 28 गुना, 28 टाइम्स पुअर देन व्हाट बीसीसीआई इज. बट जस्ट लुक एट द इंपैक्ट. अभी तो 2 टेस्ट मैचेस हैं, ये 5 टेस्ट मैचेस खुदा ना खास्ता अगर इधर हो जाते तो शायद ये 100-150 मिलियन उठा लेता साउथ अफ्रीका सिर्फ इस टूर से. जो 69 मिलियन 6 उन व्हाइट बॉल गेम्स की खेल रहा है जिसमें ना बुमराह है, ना विराट है, ना रोहित शर्मा. इमेजिन, मतलब आप ये देखें कि ये नंबर्स ही कितने बड़े हैं, कितनी ज्यादा इनफ्लक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और कितने मतलब सो मच मनी जो सारी यहाँ पे जो है इनपुट आ रही है. और ये सारी ऑब्वियसली क्रिकेट साउथ अफ्रीका तो बेनिफिट करेगा, बट फर्दर ऑन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी पे आता है. सो यस, इसीलिए बार बार द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया प्लेइंग बायलैटरल्स. एक तो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट तो है ही कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक कंपेटिटिव टीम के साथ खेलने को मिलेगा, बट उससे ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दिस मॉनेटरी बेनिफिट, दिस बिजनेस. बिकॉज इतना हेफ्टी मॉनेटरी बेनिफिट हो तो कौन नहीं खेलना चाहेगा, कौन नहीं कहेगा कि नहीं जी आए इंडिया आए हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के साथ सीरीज खेले. में भी हम डरते हैं ऑक्शन करते हुए अभी तक, क्योंकि हम प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. हम बाबों पे, चाचों पे, तायों पे इन्वेस्ट करेंगे, हम प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इंडिया प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है जी. वो कहते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, और इनको अगर हम रजा देंगे, इनको पेट भर के देंगे, तो ये हमारे लिए परफॉर्म करेंगे. और फिर इंडिया की टीमें परफॉर्म भी कर रही हैं. अरे भाई, हर स्पोर्ट में उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है. आप देख लीजिए ना, अभी जो मतलब आप एशियन गेम्स देख लीजिए कि उन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स जीते और हमने एक भी नहीं जीता. तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि कहाँ हम कहाँ वो. मैंने कल कहा था, वो लफ्ज बार बार नहीं कहना अच्छा लगता भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है. उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है. 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी. भाई यहां तो मैं कहता हूं कि अगर 1 रुपया एक टॉफी में बिके ना, तो डेली उनकी एक टॉफी बिक जाए, एक कंपनी की हर बंदा एक टॉफी खरीद ले, तो 1 अरब 40 करोड़ इंडियन रुपीस का उनको प्रॉफिट मिलता है. तो उनकी जो कंपनीज हैं वो फिर इसलिए इन्वेस्ट करती है ना. आप देखें, ये गुटके के ऐड आ रहे होते हैं और उनके अंदर 4-4, 5-5 सुपरस्टार डाले होते हैं उन्होंने.
क्यों डाले होते हैं कि भाई वो उनको 1 रुपया भी अगर उस पे एक पैकेट में बचता है ना तो उनको अरबों रुपए रोजाना के बचते हैं। तो उनके लिए 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी देना, 20 करोड़ भी दे के किसी अदाकार को साइन करना कौन सा मसला है, वो तो एक दिन का उनका प्रॉफिट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रही है इंडिया, उनकी जो ये बड़ी आबादी है, ये उनकी आबादी दुनिया के लिए खतरा बन रही है, और यानी इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ये जो मार्केट है, ये दुनिया की सारी मार्केटों को खा जाएगी। अमेरिका के बाद इस वक्त सेकंड, मतलब चाइना के बाद आई थिंक सो, कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। और अब मुकाबला चाइना और इंडिया में हो रहा है कि कौन बनेगा फ्यूचर का किंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, मईशत में। हमारी मईशत देखें, हम एक डॉलर के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो हालात बहुत डिफरेंट है। तो वही चीज़ आपको हर शोबे में नज़र आएगी, वो क्रिकेट में भी नज़र आएगी, वो विमेन क्रिकेट में भी नज़र आई है आज, और वो आपको अदर स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे। सो दे आर इन्वेस्टिंग एट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और हमारी इन्वेस्टमेंट ही गलत जगह पे। इंडिया अगर आज चाहे, बीसीसीआई टुडे जस्ट सेज कि ठीक है यार, हम तो अपनी अलग लीग करा रहे हैं, जॉब हम अपना वर्ल्ड कप अलग कराते हैं, तो क्या कर लेगा आईसीसी? उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ऐसा है कि अगर बीसीसीआई ने कहा, सबको कहा कि जी हम आपको इतना पैसा देते हैं, तो कौन सा क्रिकेट बोर्ड मना करेगा या कौन सा प्लेयर मना करेगा? आईपीएल ऑलरेडी आप देख लें, जो आईपीएल की जो पोजीशन है, बहुत कम प्लेयर्स मना करने को तैयार होते हैं, बहुत कम प्लेयर्स जो है कहते हैं कि नहीं यार हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। ऑफर आती है, अभी यहाँ तक कि वो केवन पैटरसन को रिटायर हुए इतना अरसा हो गया, वो मतलब मजाक में उसने बोला है या सीरियसली कहा है, लेकिन उसका जो ट्वीट आया कि वो अभी भी मतलब पूछ रहा है लोगों से कि यार आईपीएल में खेलने का क्या तरीका है, किस तरह से ऑक्शन में अपना नाम डालने का तरीका है, तो आई मीन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, मनी डज मेक अ बिग डिफरेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पाकिस्तान में पैसा अभी 450 करोड़ कोई छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन यार उसका इस्तेमाल सही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। हमारे वहाँ जिस तरह से पैसा उड़ाया जाता है, जिस तरह से गलत अपॉइंटमेंट्स पे खास करके, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोगों को रखा जाता है लाखों की सैलरी पे, ज़रूरत ही नहीं है इतने लोगों को रखने की यार, लेकिन बस वही जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से भाई अपने बंदे को भर्ती करता है, और वो चाहे 3 महीने फ़ायदा ले ले, 6 महीने फ़ायदा ले ले, 1 साल फ़ायदा ले ले, लेकिन ये होता है, ये चलता रहता है सिलसिला। तो इट्स हाउ यू यूज़ द मनी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट यूज़ अ मनी प्रॉपर्ली इन पाकिस्तान क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा आज तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं हो पाया हमारे पास। हम चैंपियंस ट्रॉफी करने की बात कर रहे हैं 2025 में, बट टू बी ऑनेस्ट हाउ मेनी वेन्यूज डू वी हैव इन पाकिस्तान, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि हाँ यार, ऑनेस्टली कह सकते हैं कि यार ये इंटरनेशनल लेवल के। लाहौर ले लें आप, कराची ले लें, पिंडी, बट इवन पिंडी अगर आप देखें तो यार इंटरनेशनल वेन्यू के हिसाब से Pindi doesn't have the look of an international venue. Multan is one stadium which is like an international venue. वहाँ मैंने मैचेस भी कवर किए। वो एक, ये 3 venues ऐसे हैं, मुल्तान, लाहौर एंड कराची, which are proper international venues with all the proper facilities. But otherwise you go to Faisalabad, you go to मतलब what do you call it, पिंडी और these places, कुछ भी नहीं है। पेशावर ने अरसे से कोई मैच नहीं किया। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी करने की हम बात कर रहे हैं 2025 में, लेकिन भाई पहले वेन्यूज तो सही करो।